पादम्बा, एक श्लोक आधा चौथाई श्लोक भी इसको हर दिन सुनने को मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। भविष्यन्ति नरा राजन सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। महात्मा वैशम पांड जन्मेजय से कहते हैं, राजन मैं सत्य सत्य कहता हूँ। क्या? स्त्री भीष्म पुत्र कामा भी श्रोतव्यम वैष्णवम यशः। क्या कहा? मैं सत्य सत्य कहता हूँ, जिस नारी को संतान नहीं है वो नियम से हरिवंश पुराण सुन ले। वैशम पांड कहते हैं, जन्मेजय उस नारी को औलाद हो जाएगी, उसे संतान हो जाएगी। ये वर्णन किया। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, कोई बात नहीं। स्त्री भीष्म पुत्र कामा भी श्रोतव्यम वैष्णवम यशः। दुनिया में यश फैल जाएगा, वंश वृद्धि बढ़ जाएगी, आगे औलाद की कमी नहीं आएगी, संतान की कमी नहीं आएगी। ये जिम्मेवारी भगवान व्यास ने ली। वैशम इस कथा को सुना रहे। दक्षिणा चात्र देया वै निष्कत्र्या सुवर्णकम वाचका यथा शक्त्यायथोक्तम फलमिच्छिता। संतान की कामना करने वाले व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को थोड़ा स्वर्ण दान करना चाहिए। आपको पता है कि बेटी ससुराल जाती है तो उसको सोने के आभूषण दिए जाते हैं, अलंकार आभूषण दिए जाते हैं। बेटी को सोना इसलिए दिया जाता है, इसलिए कि तुम्हारे घर में जो बहू आ रही है उसकी कोख हरी भरी बनी रहे, वो बांझ न रहे, वो संतान को जन्म देने वाली हो। यह स्वर्ण दान का इतना बड़ा भाव। सोने के दान महिमा। चांदी का दान धन देता है, तो स्वर्ण का दान वंश वृद्धि देता है। ये लिखने के लायक बात है और आप लिख नहीं पा रहे हैं। स्वर्ण दान वंश मेल बढ़ाता है, वंश वृद्धि बढ़ाता है। तो कलयुग में इतना सब महंगा है, कहाँ सोने का दान कर देगा। तो भगवान व्यास ने कितना अद्भुत कर दिया। जिंदगी भर स्वर्ण का दान करने से इतना पुण्य आप कमा सकते हैं, उतना पुण्य एक बार हरिवंश पुराण की कथा सुनने से उतना फल प्राप्त कर लेते हैं। ये महिमा है इसकी, ये है मातम है। इस समय आप कथा ही नहीं सुन रहे, एक एक क्षण में हजार हजार मुद्राओं का आप स्वर्ण दान कर रहे हैं। इतना बड़ा महात्म है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोगों की समझ में नहीं आ रही है। हमारी संस्कृति में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। कोई इसको समझे तो सही। स्वर्ण श्रृंगीच कपिलाम सवत्साम वस्त्र संयुताम बाच काया प्रद्धावई आत्मना श्रेय कांक्षया। अपने कल्याण की इच्छा से कथावाचक को वस्त्र और बछड़े सहित गैया का दान, जो भी कथा करावे, कहीं भी करावे और कभी भी कराए, याद में रखना। कुछ दान ऐसे हैं जिसमें गौ दान के बिना, कुछ सत्कर्म ऐसे हैं जो गौ दान के बिना पूरे नहीं होते। एक तो कन्या दान कभी भी गौ दान के बिना पूरा नहीं। बेटी जिनके विवाह के लिए हो रही हैं, गौ माता के गौ दान की व्यवस्था पहले से कर। बेटी को कन्या दान कर दिया, उसी समय मंडप के नीचे संकल्प होता है गौ दान का। फिर 1 साल के भीतर वो गैया का दान किया जाता है। बेटी फ्लैट में रहती है, बड़े शहर में रहती है, वो कैसे होगा? तो उसका एक विधान है। किसी गौशाला में जाइए, बेटी दामाद को भी बुला ले उधर से, आप बेटी को गैया दान कर दें और बेटी फिर गौशाला को या किसी ब्राह्मण को वो वहां पर गोदान कर दे। इसमें दोनों का काम हो गया। आपने बेटी को गाय दी और बेटी ने गौशाला को। दान में मिली हुई वस्तु का दान करने का दानी का पूरा अधिकार होता है। ऐसा भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो कथावाचक को जिनसे कथा सुनी गई है, तो कथा कराने के तत्पश्चात में गौदान, बेटी के कन्यादान के बाद में गौदान की बात इस हरिवंश पुराण में कही गई है। कहा गया, हे भरत श्रेष्ठ, वह दोनों हाथों के लिए अलंकार, कड़े, बाजूबंद, अंगूठी आदि भी, कान के लिए आभूषण, ये वर्णन किया जिस ब्राह्मण को आप गैया दे रहे हैं। सब कपड़ा लत्ता की भी बात कही गई। भूमि दानम समादद्यात् ब्रह्मणाय नराधिप भूमि दान समम दानम न भूतम न भविष्यति। हे नरेश्वर, उस गाय के लिए भूमि का दान करें, क्योंकि भूमि दान जैसा दान है नहीं। ये भी वर्णन किया। भूमि दान, गौ माता को रहने के लिए भूमि दान करें। भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ है और ना कभी होने वाला है। ये लिखा। शृणोति श्राव येद बापी हरिवंशम तो यो नरा सर्वथा पाप निर्मुक्तो वैष्णवम पद्मा पुण्यात्। जो मनुष्य हरिवंश को सुनता है, इस कथा को सुनता है, इसका पाठ कराता है, वह सभी प्रकार से पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जिसने हरिवंश पुराण की कथा सुनी है, कराई है, उसके 11 पीढ़ियों तक संतान की कमी नहीं आ सकती। ऐसा वर्णन किया गया।
11 पीढ़ी तक वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये वर्णन है। शृणोतु स्नावयेद वापि हर वंशम तो यूनरः सर्वथा पाप निर्मुक्तो वैष्णवम पदमाप्नुयात् पितुंड धृते सर्वान एकादश समुद्भवान। एकादश यानी 11 पीढ़ियों तक वंश वृद्धि नहीं रुकेगी, संतान का भाव नहीं होगा। जिसने हरवंश पुराण का आयोजन करा, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि पोती बिठवा लो। वैसे तो लाखों रुपया खर्च हो जाता है इस कथा को कराने में, कई लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन इसमें जो भागवत जो इसमें जो हरिवंश पुराण का जो पोती पाठी ब्राह्मण देवता कर रहे हैं